नमस्कार किसान भाई, पोल्ट्री महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं मुंटर का रोटेम AC 2003G। इसमें भी 3 मॉडल आते हैं। 3G ये सबसे टॉप मॉडल है और जो बेसिक मॉडल होता है उनका जो स्टार्ट होता है वो मुंटर 10D आता है। 10D का बिल्कुल यूज़ मत करिए। मुंटर 2000 SE और SE प्लस AC 2000 AC प्लस में सिर्फ प्लस का भी यूज़ ना करें। करना है तो AC 2000 और AC 2003G। AC 2000 और 2003G ये खाली नेम आपको सेम दिखते हैं, पर इनकी जो फंक्शन है वो टोटल अलग है। अभी ये बहुत ही महंगा है रोटेम का, मुंटर का रोटेम 3G। लगभग धुमाल से लेने जाए तो 4,20,000 का ये कंट्रोल पैनल है। तो आप कह सकते हैं कि 2003G इससे कुछ 1 लाख सस्ता है, यानी वो 3,20,000 तक रहेगा। SE 2000 AC तो आप कह सकते हैं कि इतना महंगा कंट्रोल पैनल पोल्ट्री फार्म में लगाना ज़रूरी है। तो अभी इसका हम बात करेंगे कि जो कंट्रोल पैनल है वो क्या काम करता है। कंट्रोल पैनल जो रहता है वो फ्रेश एयर लाने का काम करता है, ना ही कूलिंग करना तो उसकी प्रायोरिटी रहती है। कूलिंग और फ्रेश एयर यानी CFM फैन का एयर स्पीड जो रहता है, एयर स्पीड के ऊपर पूरा ये जो कैलकुलेशन रहता है वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी कैसे रहता है एयर स्पीड के ऊपर। फैन का जो रोटेशन फैन का जो कैपेसिटी रहता है वो CFM से, यानी तो अभी हमारे यहाँ जो कंट्रोल पैनल है यानी एग्रोलॉजिक पकड़िए, तो वो कैसे करता है, टेम्परेचर के ऊपर कंट्रोल करता है। एग्रोलॉजिक का और मुंटर 3G का आप रिजल्ट देखिए तो उसमें पोल्ट्री फार्म में बहुत अंतर आ जाता है। अभी आप जैसे उत्तर भारत का बात करें, वहाँ पे इतना बारिश नहीं होता है, ह्यूमिडिटी नहीं रहता है। अभी ह्यूमिडिटी देखिए 87% ह्यूमिडिटी है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है पोल्ट्री फार्म के लिए। तो ह्यूमिडिटी रहता है, ह्यूमिडिटी हो गया तो अमोनिया का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो अभी हम पूरा डिटेल में भी इसका देखेंगे। तो आप देखिए कंपनी के बाजू में रहने वाले लोगों में ज़्यादा सांस की तकलीफ़ होती है, वैसे ही इसी पोल्ट्री फार्म में अगर फ्रेश एयर नहीं आती है, सिर्फ कूलिंग करना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो अभी टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2, टेम्परेचर 3, ये 1 है या कूलिंग पैड के यहाँ लगा हुआ है, 2 है बीच में लगा है, 3 है वो फैन के यहाँ लगा है। अभी 28.6, 28.9, 28.9। अभी अगर मैं ये 3 फैन चल रहे हैं अभी पूरा क्या, अभी एक फ़ैन में बंद करता हूँ। अभी आप 1 मिनट रुकते हो, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। ये देखो जैसे ही मैंने एक फ़ैन बंद किया, देखो टेम्परेचर बढ़ने लगा, 29.334 आता है, 1 आता है। तो ये किस बात का टेम्परेचर है? बारिश तो नहीं हो रही है, देखो पूरा साफ है, बारिश तो नहीं हो रही है 5 दिन से, सॉरी बारिश तो हो रही है 5 दिन से, बारिश है, धूप नहीं निकली है, फिर ये टेम्परेचर अभी थोड़ा अप डाउन हो रहा है। पर ये जो 29.4 जो 1 डिग्री का जो डिफरेंस है वो किस बात का है? वो गैसेस की जो हीट होती है, यानी अमोनिया होता है, गैसेस की जो हीट होती है। अभी मैंने चालू किया, जैसे चालू करोगे देखो नीचे डाउन होने लगा। गैसेस की जो हीट होती है उसका वो टेम्परेचर रहता है। अगर इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हीट को किस बात की होती है, एक तो बाहर धूप गिर रही है यानी टेम्परेचर हाई है, तो थर्ड क्योंकि कूलिंग होती, यहाँ कूलिंग पैड है, कूलिंग पैड से होते होते यहाँ पे हवा गर्म होती है यहाँ पे आते आते। पर उसका कैलकुलेशन कैसे रहता है, टेम्परेचर 3 यानी फैन के यहाँ पे एयर स्पीड ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर 1 यानी कूलिंग पैड के यहाँ पे एयर स्पीड कम होता है। तो यही जो बेसिक रहता है इसी पोल्ट्री फार्म का, ये बेसिक रहता है। अभी देखो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा 29.2 और डाउन चला जाएगा, इतने जल्दी नहीं हो पाएगा वो। अभी बारिश भी शुरू हो गई है। ये जो रहता है विंड चिल इफेक्ट क्या है, यानी जब अभी कितने फ़ैन चल रहे हैं, एग्जॉस्ट फैन 3 चल रहे हैं, यानी 3 फैन चालू है। 3 फैन के एयर स्पीड को हमने इसमें डाला है, अभी पूरा हम देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। विंड चिल इफेक्ट क्या है कि एयर स्पीड से जितना एयर स्पीड से वो जा रही है, बर्ड को क्या फील हो रहा है, तो बर्ड को फील हो रहा है 28.5। एवरेज टेम्परेचर दिखाया है 28.5, ह्यूमिडिटी दिखाया है। अभी हमारा चल रहा है डे 16, सेट है हमारा 26.4 क्यों 26.4, 26, 27, 28, एक्चुअल हमें 28 थर्ड फैन तक चाहिए, तो इसलिए हमारा 26, 27 भी रख सकते हैं, इसलिए हमारा 26 है।
हमें जो टेम्परेचर रिकमेंड होता है यानी जो चाहिए रहता है वो 29.5 रहता है, जिसमें बर्ड अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। इसका ये मुझे नॉलेज का मुझे किसी ने पूछा था ये नॉलेज कहाँ से आता है। मैं लिटरेचर पढ़ता रहता हूँ, यूएस के जो यूनिवर्सिटी है उनके लिटरेचर पढ़ता रहता हूँ, कुछ ना कुछ मैं पढ़ता रहता हूँ, उससे मुझे नॉलेज आती है। 29.5 जो आइडियल टेम्परेचर रहता है वहाँ पे बर्ड अच्छे से फीडिंग करता है। फीडिंग करने के बाद उनको डाइजेशन और उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो उस टेम्परेचर पे अच्छा रहता है। अभी हम पूरा कंट्रोल पैनल देखेंगे। अभी हम मेनू बटन दबाएंगे, कंट्रोल में देखेंगे। अभी हम कंट्रोल में आ गए तो देखो टेम्परेचर कर्व आता है। ये जो पूरे हम टेम्परेचर डालते हैं तो डे वाइज रहते हैं। टारगेटेड टेम्परेचर रहता है हीट ऑफ टनल, टनल यानी यहाँ पे कूलिंग पैड ऑन होता है। लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर अलार्म जो रहता है वो हाई पे अलार्म बजता है। अभी टेम्परेचर हाई हो गया तो भी अलार्म बजता है। ह्यूमिडिटी ट्रीटमेंट, अभी देखो ह्यूमिडिटी ट्रीटमेंट हमने नहीं रखा है। ह्यूमिडिटी डिले मिनट, CO2 ट्रीटमेंट, CO2 सेंसर नहीं है तो CO2 रहेगा तो भी अभी कितना हमें स्टार्ट वैल्यू है, स्टॉप वैल्यू है। ट्रीटमेंट सिर्फ ये वैल्यूज़ नहीं दिखाता है, ये फ़ैन चलाता है। अगर CO2 बढ़ गया तो सेंसर को पता चलता है उस टाइम में स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू। वहाँ पे फ़ैन ऑन करेगा, ऑफ करेगा। तो जैसे ही CO2 कम हो जाएगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा तो ये फ़ैन ये देखो मिनिमम मैक्सिमम लेवल रहता है। यानी वो अभी क्लियर नहीं कर सकता मैं। मिनिमम मैक्सिमम लेवल यानी डे 1 पे जो लेवल्स रहते हैं वो डे 1 पे लेवल कितना 1 मिनिमम और मैक्सिमम कितना 4, यानी 4 पे अगर 3 फैन चलाना है, 4 फैन चलाना है वो 4 रहते हैं। वो आपको मैं बाद में दिखाता हूँ। स्टैटिक प्रेशर हमारे पास सेंसर नहीं है। कंट्रोल मोड, अभी ये जो कंट्रोल पैनल है अलग अलग मोड पे काम करता है। देखो अभी बाय डेज, बाय टाइम, आपको टाइम से सेट करना है तो टाइम पे सेट कर सकते हैं। आपका 12 बजे के बाद 2 फैन चलेगा, आपका 6 बजे के बाद 3 फैन चलेगा, आपका दोपहर में 8 फैन चलेगा। आप टाइम से इसको सेट कर सकते हैं। ये टाइम हो गया। शॉर्ट मिनिमम नहीं, बाय वेट यानी आपका बर्ड का वेट क्या है उसके हिसाब से आप डे वाइज में उसको फैन का आप डाटा डाल के रख सकते हो। ये है 3G का 3G। अभी ये बाय डेज कर पे मैं चलाता हूँ। एक्चुअली मुझे जो पसंद है वो बाय वेट पे क्वेश्चन है मुझे पसंद है, पर मुझे अभी टाइम नहीं है कि मैं सेट कर पाऊँ उसको। नहीं, मैं पिछली बैच में किया, नहीं अभी किया। मैं अपने हिसाब से कर इसको मैनेज कर लेता हूँ। उसके बाद आता है सिस्टम पैरामीटर्स। सिस्टम पैरामीटर्स में जाएंगे तो ये आपको नहीं समझेगा, जिसको पता है उसको ही समझेगा। इसके बाद आता है अमोनिया ट्रीटमेंट। ये जो कंट्रोल पैनल है सिर्फ अमोनिया नहीं दिखाता है, अमोनिया ट्रीट करते हैं उसको। अभी जो भी उत्तर भारत है यानी पकड़ो आप राजस्थान, दिल्ली, यूपी, MP के ऊपर का भाग, तो उसमें क्या होता है ह्यूमिडिटी कम रहती है। कम ह्यूमिडिटी में अमोनिया कम होता है। लीटर अगर अच्छा डाला होगा आपने तो कम होता है। तो अमोनिया का इतना उधर इतना बर्ड को नुकसान नहीं पहुँचता है, क्योंकि ड्राई वेदर में अमोनिया बहुत कम होता है। आप ठंडी में देखिए ड्राई वेदर में अमोनिया बहुत कम है। पर जो आप दक्षिण भारत देखोगे यानी मुंबई देखोगे, पालघर, मुंबई, आसाम, जो भी तटीयवर्ती इलाके कहाँ पे समंदर से लगभग 50 किलोमीटर के रेंज में जो एरिया आता है वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है तो पूरे इसके जो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है पूरे चेंज हो जाते हैं। आपको कैलकुलेशन के हिसाब से वो पूरा फेल जाता है, ये भी फेल हो जाता है वो टाइम में। आप देखिए यहाँ पे जो फार्मिंग होती है बहुत टफ होती है, और इसी पकड़िए आप ओपन फार्मिंग देखिए कि रिजल्ट बिल्कुल भी आता नहीं है। अभी हमारे यहाँ बहुत ही कम फार्मर है वो जो बड़ा माल करते हैं, यानी 2 किलो, सब तंदूरी माल करते हैं 1200-1300 साइज, क्योंकि हम समंदर के एकदम पास में है। तो ह्यूमिडिटी यहाँ पे बहुत हाई रहती है। ना ही यहाँ पे इसी फार्म में टेम्परेचर बन पाता है 29.5, 30,
30 के आसपास ही रहता है, कितना भी आप कूलिंग पैड चलाओ, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। उस कंडीशन में क्या होता है, आपके अगर आप मैंने अभी इसमें सेट कर दिया बाय डेज बाय वेट। उसमें क्या होता है कि बाय डेज बाय वेट पे वो CFM के हिसाब से सही चलता रहता है कंट्रोल पैनल, पर जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो कैसा लीटर ख़राब होने लगता है, उसकी वजह से अमोनिया बढ़ता है। जब अमोनिया बढ़ेगा तो अमोनिया का ट्रीटमेंट करेगा। अभी हमारे यहाँ सेंसर नहीं अमोनिया का, 1-2 बैच के बाद ज़रूर लगा लूँगा, क्योंकि वो इसके जो मुंटर के जो पार्ट्स रहते हैं अटैचमेंट, वो बहुत महंगी रहती है। स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, डिले सेकेंड, ड्यूरेशन सेकेंड, डिले कितना चाहिए हमें और ड्यूरेशन कितना फ़ैन चलना चाहिए। स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू। स्टार्ट वैल्यू यानी कितना अमोनिया, कितना PPM में गिनते हैं अमोनिया, कितना PPM जाने पे स्टार्ट होगा और कितना PPM अमोनिया होने पे ये बंद होगा, और कितने ड्यूरेशन चलेगा। तो आप इसके ऊपर भी चाहिए तो आप कंटिन्यू फ़ैन भी चला सकते हो जब तक आपका अमोनिया पोल्ट्री फार्म का कम ना हो जाए। अमोनिया सेंसर जो दक्षिण भारत है, वहाँ तटीयवर्ती इलाके, वहाँ पे मस्ट है, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरता हूँ, तो मुझे इस बात मेरे पास है, इसी फार्म भी है, तो मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ। अभी डिवाइस में जाएंगे, ये डिवाइस लेवल ऑफ वेंटिलेशन रहता है, लेवल ऑफ वेंटिलेशन है। अभी देखो कैसे ऑन सेकंड ऑफ सेकंड ये टाइमर लगा है, ये मेरा प्रोग्राम है खुद का, मैं चेंज करते रहता हूँ, कोई भी प्रोग्राम सही से नहीं चला तो। अभी ये देखो एयर कैपेसिटी दिखाएगा, चिल रेंज दिखाएगा। चिल रेंज यानी आपका जो एयर कैपेसिटी है उस हिसाब से, अगर 29 बाहर है तो अंदर कितना बर्ड को फील हो रहा है ये दिखाता है। ये इसकी मुंटर 2003G की खासियत है। ये देखो 8 फैन है मेरे, आठों फैन आप टाइमर पे लगा सकते हो कोई भी। अभी देखो मेरा फ़ैन टाइमर पे चालू हो गया, 2.5 फैन चल रहे हैं अभी। ये देखो इधर साइकिल आता है, रोटेट, टनल लेवल हमारा यहाँ 8 से टनल लेवल यानी कूलिंग पैड चालू हो जाएगा। ये कंटिन्यूस फैन यानी ये कंटिन्यूस दिखाएगा, और ये साइकिल रोटेट यानी रोटेट होता रहता है, साइकिल दिखाएगा यानी टाइमर पे फैन चलता है। आप अभी देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मुझे आ गया, अभी देखो मुझे अगर चाहिए, ये आ गया 3 नंबर फैन मुझे चाहिए। ये देखो तीसरा फैन भी टाइमर पे लगा। किसी कंट्रोल पैनल में पूरे के पूरे फ़ैन टाइमर पे लगाने की काबिलियत नहीं है, खाली यही जो कंट्रोल पैनल है वही रखता है। और ये समझने में बहुत आसान है, मुंटर AC 2000 से ये समझने में बहुत आसान है, क्योंकि इसका डिस्प्ले भी बड़ा है और इसकी जो क्लियरिटी वो अच्छी है। ये वेरिएबल फैन स्पीड, फैन लेवल। वेरिएबल फ़ैन क्या रहता है, अभी VFD रहता है, देखो VFD है, आप चाहे तो आप फ़ैन का स्पीड कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो VFD से। तो कम स्पीड पे अगर फ़ैन चलता रहेगा तो क्या होता है, ऐसे हाई ह्यूमिडिटी एरिया में अमोनिया कंटिन्यूस बाहर गिरता रहता है। जब बर्ड छोटा रहता है तभी की बात है, बर्ड बड़ा होने के बाद तो डायरेक्ट फ़ैन चलते, कंटिन्यूस फ़ैन चलते। बर्ड छोटा होने में VFD में फ़ैन चलते हैं, वो धीरे धीरे चलता रहता है। इसकी वजह से जो बर्ड को एयर स्पीड है वो महसूस नहीं होती, इसकी वजह से CRD आने की संभावना कम होती है। वेंट एंड कर्टन इसमें अभी नहीं है हमारे यहाँ। वेंट मस्ट है पोल्ट्री फार्म में, मैं तो कहता हूँ। बहुत सारे फार्मर नहीं लगाते, पर आप अगर स्टडी के हिसाब से देखिए तो वेंट की बहुत ज़रूरी। वेंट कब यूज़ होता है, वेंट यूज़ होता है जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है, समझिए 20 से 15 से नीचे गया है, ठंडी का सीज़न। अभी टारगेटेड टेम्परेचर हमारा 32 रहता है, अगर 25 से नीचे है तो वेंट से आपको हवा लेना है, ऐसा नहीं कि 15 से नीचे ही। टारगेटेड टेम्परेचर के हिसाब से अकॉर्डिंग वेंट चलते हैं। और ये वेंट को ओपन करना, और कर्टन लेवल की ज़रूरत है, क्योंकि आप फ़ैन को कितना कैसा रहता है, जितना CFM है उतना कूलिंग पैड का उसको एरिया लगता है। कर्टन लेवल यानी कूलिंग पैड का एरिया, वो ऑटोमेटिक फ्लैप रहते हैं, वो ऊपर बंद चालू होते रहते हैं, ये कर्टन लेवल है उसका। और जो वेंट का क्या यूज़ है, हाँ वेंट का आप ठंडी में यूज़ कर सकते हैं, और हाई ह्यूमिड एरिया में जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो बहुत सारी कंपनियों का नहीं मानते हैं कि बाहर के देशों में स्टडी है कि हाई ह्यूमिड एरिया में वेंट यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, अभी देखो मेरे पास अगर 10,000 बर्ड है तो वो लगभग 5,000 लीटर पानी पीते हैं। 5,000 लीटर पानी का उसमें वो कहाँ जाता है, वो वेपर होता है उसका, यानी ह्यूमिडिटी अगर बाहर की 65 है
तो अंदर 85 चल रही है, तो किस वजह से, उस वजह से चल रहा है, अंदर बीट पड़ा रहता है उसका भी, वो गर्मी की वजह से सूखता रहता है, वो ह्यूमिडिटी उस वजह से बढ़ जाती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये टेम्परेचर बना है ना कूलिंग पैड का, अभी यहाँ पे ह्यूमिडिटी अगर रहेगी 70%, तो यहाँ आते आते वो 85% कैसे हो जाती है, क्योंकि कूलिंग पैड के एरिया से जब हवा यहाँ पे ट्रैवल होती है तो वो ह्यूमिडिटी अभी 75% हो गई, थोड़ी हवा दूर आ गई तो वहाँ पे वो मिल गई और ह्यूमिडिटी उसको मिल गई, थोड़ी और पीछे आ गई, तो क्या होता है फैन तक आते आते उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। इसकी वजह से जब वेंट से हवा जब खींच लेता है तो क्या वो कहते हैं मल्टीपल तरीके से उसको एयर मिलती है, यानी मल्टीपल तरीके से, यानी अभी मेरे पास डायग्राम नहीं है, थ्री टेम्परेचर यानी ये पकड़ो पोल्ट्री फार्म है, यहाँ से भी हवा मिलेगी, यहाँ से भी हवा मिलेगी, यहाँ भी से भी फ्रेश उसकी हवा मिलेगी। तो जो ट्रैवलिंग उसका जो ह्यूमिडिटी लेके ट्रैवलिंग है वो कम होता है, क्योंकि फ्रेश एयर मल्टीपल यानी एयर वो खींच लेता है। फिर मैनेज में आता है बर्ड इन्वेंट्री, आप उसमें बर्ड कितना आया, मर गया कितना, वो डाल सकते हो। फीड इन्वेंट्री वो तो लेयर फार्म और इसमें यूज़ होता है, हम नहीं यूज़ करते। टाइम और डेट डाल सकते हैं, ग्रोथ डे, फ्लॉक, अब जब नया फ्लॉक आता है तो उसमें डालने का रहता है। अभी ग्रोथ डे 16 चल रहा है। अलार्म सेटिंग है, अलार्म सेटिंग में आपको हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर के हिसाब से आपको वो अलार्म देता है। अमोनिया बढ़ गया तो अलार्म देगा, अलार्म रिसेट है। ये हो गया पासवर्ड है। स्केल भी आता है, स्केल यानी बर्ड का वेट, अंदर स्केल रहता है तो बर्ड का वेट कितना है वो भी दिखाता रहता है। हिस्ट्री में आपको मैं दिखाता हूँ, आप हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में देखो टेम्परेचर देखो, अभी देखो डे 7 पे मिनिमम कितना रहा 27, मैक्सिमम कितना रहा 31, एवरेज कितना रहा 29। तो वो पूरा दिखाते रहता है, आप झूठ नहीं बोल सकते कि मेरा टेम्परेचर मेंटेन था। आपको अगर लगा तो आप देख सकते हो इसमें टेम्परेचर कितना था। अभी ह्यूमिडिटी देखो, ह्यूमिडिटी पूरा एवरेज दिखाता है 82, 83। ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ह्यूमिडिटी। ये ह्यूमिडिटी में अच्छा कंट्रोलर चाहिए। ऐसी जब ह्यूमिडिटी बनती है तो पूरे बैच की वाट लगाती है। 65 से नीचे ह्यूमिडिटी, मैं तो कहता हूँ 50 के आसपास ह्यूमिडिटी रहेगी तो इसी फार्म करना बहुत ही अच्छा रहता है। अभी ये CO2 तो हमारा नहीं, वो CO2 दिखाएगा, वाटर का रहता है, मॉर्टेलिटी दिखाएगा, रेडिएंट हीटर यानी हीटर रहते, वो है टेबल ऑफ इवेंट, ये मैंने भी देखा था। इवेंट पे आप पावर ऑन पावर ऑफ दे सकते हो इसको, यानी आपको अगर फ़ैन चालू करना, रिले रहते, अभी ये रिले रहते, अभी हमारे क्या क्या हमने रिले सर्विस में जाएंगे तो टेम्परेचर कैलिब्रेशन रहता है। टेम्परेचर कैलिब्रेशन इसकी खासियत है, अगर टेम्परेचर अगर आपके पास मैनुअल काटा है और आपका अपने अंदर लगा है, ये 28 चल रहा है, अगर आपका कंट्रोल पैनल 26 दिखा रहा है तो आप यहाँ पे फैक्टर डाल के उसको एडजस्ट कैलिब्रेट कर सकते हो। यानी अगर आपके सेंसर में प्रॉब्लम है तो आप मैन्युअली उसको एडजस्ट कर सकते हो। ह्यूमिडिटी सेंसर में क्या है तो उसमें भी आप कैलिब्रेशन कर सकते हो। बहुत सारे फंक्शन रहते हैं। CO2 कैलिब्रेशन, CO2 सही नहीं दिखा रहा है तो कैलिब्रेट कर सकते हो। वाटर का सेंसर नहीं सामने, सब कैलिब्रेट कर सकते हो आप। ऐसा कोई भी कंट्रोल पैनल ऐसा आपको इतना बहुत सारा इस फंक्शन नहीं देता है, दे पाता है। अभी देखो फ़ैन एयर कैपेसिटी, अभी हमारे फ़ैन जो चाइना की एयर कैपेसिटी 14,500 CFM रहती है। 22,500 ओपन में रहती है। जब फ़ैन अंदर चलता है उसको प्रेशर आता है, क्योंकि अंदर जब फ़ैन चलता है अंदर की हवा खींचता है तो वो डाउन होके 14,500 CFM तक आता है। अभी हाउस डायमेंशन डाला है हमने, ये देखो हाउस डायमेंशन डालना भी ज़रूरत रहता है इसमें। कम्युनिकेशन में वो इसमें सिम कार्ड डाला का आप वाईफाई थ्रू आप देख सकते हो, तो डाटा कार्ड आता है वो महंगा रहता है।